हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का बहुत ज़्यादा थ्योरी पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ज़्यादा हम लोग इंटरव्यू लेवल ऑफ पाइथन का प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। बट द थिंग इज़ कि हम लोग थ्योरी तो इंटरव्यू बेसिक्स पे ही क्लियर करेंगे, ना कि बहुत लॉन्ग थ्योरी पे फोकस करेंगे। जो भी इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी खासकर उन लोग के लिए जो पाइथन में स्विच करना चाहते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ लेकिन मुझे पाइथन में स्विच करना है, तो भाई ये सब सारा वीडियोस आप ही के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। कोई भी पाइथन का प्रोग्रामिंग को टच ही करने से पहले हम लोग को डेटा टाइप्स का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। डेटा टाइप्स भी बहुत तरह का होता है, ठीक है, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, बुलियन हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया एंड एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ना कि डेटा टाइप्स को कैसे असाइन करते हैं, डेटा टाइप्स का ऑपरेशन कैसे करते हैं, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट से। इंट डेटा टाइप, कौन डेटा टाइप? इंट। हाँ, सबसे पहले इंट डेटा टाइप स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग कमेंट कैसे लिखते हैं। अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अगर हम लोग डबल लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे हेलो स्वाति, ये डबल लाइन कमेंट हुआ। लेकिन अगर हमको डबल ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंगल कोट से हुआ 3 बार, डबल कोट का यूज़ करके भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं हम लोग कमेंट लिखते हैं पाइथन में, या फिर ऐसे भी लिखते हैं। ये मैं आपको जो बता रही हूँ ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक या एक लाइन से ज़्यादा अगर कमेंट देना हो तो हम लोग इसका ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस सिंगल लाइन कमेंट देना हो तो हम लोग हमेशा पाइथन में इसको यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग इंट पढ़ने वाले हैं, डेटा टाइप्स। इंट को सबसे पहले हम लोग कैसे असाइन करते हैं पाइथन में। पाइथन में कोई भी डेटा टाइप्स देने का ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, वेरिएबल देने से वो खुद ही असाइन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10, हम एक x वेरिएबल बनाए, उसमें वेरिएबल असाइन कर दिए। हम एक x वेरिएबल बनाए, उसमें वैल्यू असाइन कर दिए 10 जैसे कि, तो और उसको प्रिंट कर दिया। पाइथन में हमेशा प्रिंट से ही चीज़ें डिस्प्ले होता है, ठीक है। प्रिंट फंक्शन से कोई भी वेरिएबल डिस्प्ले आराम से कर सकते हैं। तो पाइथन में प्रिंट होता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा? डायरेक्ट x का वैल्यू 10 आ जाएगा। अगर हम लोग को डिफाइन करना है टाइप, हम लोग को जानना है ये x वेरिएबल है, उसका टाइप आखिर है क्या, तो यहाँ आराम से टाइप आ जाएगा इंट। देखो आप, ठीक है, यहाँ पे इंट। तो इसका मतलब जैसे कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले इंट डिफाइन करते हैं, तब वेरिएबल देते हैं, तब उसका वैल्यू देते हैं। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में हम लोग कोई भी डेटा टाइप्स को डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल लिखते हैं, उसका वैल्यू असाइन करते हैं। किसी केस में भी, चाहे फ्लोट हो, कॉम्प्लेक्स हो, इंट हो, टप्पल हो, कुछ भी हो, डिक्शनरी हो, सेट हो, लिस्ट हो, कुछ भी, हम लोग हमेशा डायरेक्टली वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। हो गया काम। अनदर थिंग, अगर इस वेरिएबल में हम लोग अगर स्ट्रिंग डालते हैं स्वाति करके, तो अभी इसका डेटा टाइप्स क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्स वेरिएबल में हम लोग 10 वैल्यू पहले इंट टाइप असाइन किए, अब स्ट्रिंग कर लिए। तो जो लास्ट में वेरिएबल असाइन होता है ना, सेम वेरिएबल का जो भी लास्ट में वैल्यू असाइन हुआ, हमेशा उसी का डेटा टाइप लेता है। अगर लास्ट में, अगर पहले अगर इंट इज इक्वल टू 10 इंटीजर डाले, बाद में हम लोग स्ट्रिंग डाल दिए, तो हमेशा डेटा टाइप किसका लेगा? स्ट्रिंग का। जो भी लास्ट में हम लोग वेरिएबल असाइन करते हैं, चाहे उससे पहले आप कुछ भी सेम वेरिएबल का कुछ भी असाइन क्यों ना किए, ठीक है। तो ये होता है। तो
तो अभी इसका बात छोड़ देते, ये बहुत छोटा ही कंसेप्ट था। तो अभी हम लोग इंट का बात करें तो इंट पे ही आते हैं, अभी रुकते हैं, ठीक है। अब है इंट का डिफरेंट ऑपरेशन। जितना जितना मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मॉडुलर, सारा का सारा ऑपरेशन इंट में ही होता है। और ये सारे ऑपरेशन को पाइथन में कैसे करते हैं उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं x = 5, तो और उसके बाद प्रिंट x, ओके। तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगा, इसमें सीधा x का वैल्यू आ जाएगा 15, ओके। ये क्या मतलब हुआ, ये लाइन करने का क्या मतलब हुआ, ये लाइन कुछ नहीं है, नथिंग बट इसका मतलब हुआ x = x + 5, मतलब x का जो भी वेरिएबल का वैल्यू है उसमें 5 जोड़ दो, उसमें x का न्यू वैल्यू ऐड हो जाएगा और उसी को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, दैट्स इट। अगर यही प्लस की जगह पे सब्ट्रैक्शन लगा दे तो 5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 5 आंसर, ठीक है। तो ये हुआ इंट ऑपरेशंस। और भी ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलर, एक्सपोनेंशियल, ABS, पावर्स एंड ये सब भी ऑपरेशंस होता है जो सारा इंट के लिए होता है। ये सारे ऑपरेशन इंट के लिए होते हैं। इसको 1 बाय 1 आप करके देखना और जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट में आप डाल देना, ओके। ये था सारा इंट के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्लोट के लिए।